बहुत समय पहले की बात है। राजा विष्णुगुप्त भगवान विष्णु के अनन्य भक्त और परम मित्र थे। वे दयालु, धर्मनिष्ठ और प्रजापालक राजा थे। उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली थी, किंतु एक अभाव उन्हें सदैव खटकता रहता था। वे निसंतान थे। राजा ने अनेक यज्ञ पूजन किए, तपस्या की। अंत में भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और मन ही मन सोचा कि इस बालक की आयु लंबी हो, इसलिए क्यों न अपने परम मित्र भगवान विष्णु से ही इसकी उम्र बढ़वाने का आग्रह किया जाए। वे बालक को लेकर तुरंत विष्णुलोक पहुँचे और भगवान विष्णु से विनम्रता से निवेदन किया, प्रभु, कृपया मेरे पुत्र की आयु लंबी कर दीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, राजन, ये कार्य मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। आओ हम महादेव के पास चलते हैं। फिर वे कैलाश पहुँचे। भगवान शिव ने भी यही कहा, राजन, मैं भी ये कार्य नहीं कर सकता, ये तो ब्रह्मा जी का काम है। चलो ब्रह्मलोक चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास जाने पर उन्होंने भी विनम्रता से कहा, ये निर्णय मेरे हाथ में नहीं है। इसका लेखा जोखा तो चित्रगुप्त जी के पास है, वहीं चलना होगा। अब सभी देवता विष्णु, शिव, ब्रह्मा और राजा विष्णुगुप्त चित्रगुप्त जी के दरबार में पहुँचे। विष्णु जी बोले, हे चित्रगुप्त, ये मेरे परम भक्त और मित्र विष्णुगुप्त हैं। ये अपने पुत्र की आयु बढ़वाने आए हैं। कृपया इस बालक की जीवन रेखा बढ़ा दीजिए। चित्रगुप्त ने अपने बही खाते लेखा जोखा में देखा और शांत स्वर में बोले, हे प्रभु, ये बालक तो पहले ही मर चुका है। सभी चौंक उठे, ये कैसे हो सकता है? ये तो जीवित है और राजा के साथ आया है। चित्रगुप्त ने गंभीर स्वर में कहा, ये बालक तब तक जीवित रहेगा जब तक स्वयं शरीर सहित मेरे दरबार में नहीं आ जाता। उसकी जीवन रेखा में मैंने यही लिखा है। अब जब वो स्वयं मेरे पास आ चुका है, उसका जीवन पूर्ण हो गया है। ये सुनकर राजा विष्णुगुप्त स्तब्ध रह गए। आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वे बोले, हे विधाता, ये कैसा विधान है? तब चित्रगुप्त बोले, राजन, यही है विधि का विधान। इस सृष्टि में कोई भी, चाहे विष्णु हो या ब्रह्मा, इस लेखा जोखा से ऊपर नहीं है। राजा विष्णुगुप्त गहन पीड़ा में डूब गए और बोले, इससे तो मैं निसंतान अच्छा था। काश मैं कभी संतान की इच्छा न करता। पुत्र मिला भी तो विधि के विधान ने तुरंत छीन लिया। सीख, ये कथा हमें सिखाती है कि कर्म और विधि का विधान अपरिवर्तनीय होता है। चाहे ईश्वर स्वयं क्यों न हो, वे भी उस व्यवस्था का पालन करते हैं जो सृष्टि के संचालन के लिए बनाई गई है। प्रत्येक जीव का जन्म और मृत्यु पूर्व निर्धारित है और कोई भी इससे ऊपर नहीं है। कहानी पढ़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।